नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देखेंगे, जिसमें टोटल 40 प्रश्न हैं और इसमें बहुत हद तक करंट अफेयर्स भी शामिल हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखें और इसके उत्तर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। तो आज का हमारा पहला सवाल है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना के तहत कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया? पहला सवाल है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना के तहत कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो पहला का आंसर हो जाएगा ए, यानी आयुष्मान भारत योजना के तहत। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2020 में देश में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच किस नाम से काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर विकसित किया है? दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2020 में देश में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच किस नाम से काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर विकसित किया? तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जीवन। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा 4 अप्रैल 2020 को जारी अधिसूचना के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कितने वर्ष से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? तो तीसरा का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 15 वर्ष। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के आदेशानुसार लॉकडाउन के चलते महिलाओं के जनधन खाते में 3 माह तक प्रति माह कितनी राशि मदद में दी गई थी या दी जाएगी? तो 4 का आंसर हो जाएगा डी, यानी 500। पाँचवां क्वेश्चन आज का, केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनज़र मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की है? तो पाँचवा का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 20 रुपये की। नेक्स्ट है, अर्थ आवर 2020 की थीम क्या थी? अर्थ आवर 2020 की थीम क्या थी? तो 6 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास। नेक्स्ट है, पद्म विभूषण से सम्मानित और बहुमुखी प्रतिभा के धनी किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का 27 मार्च 2020 को 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया? 7 नंबर क्वेश्चन है आज का, पद्म विभूषण सम्मानित और बहुमुखी प्रतिभा के धनी किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का 27 मार्च 2020 को 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो 7 का आंसर हो जाएगा सी, यानी सतीश गुजराल का। नेक्स्ट है, सिट मैक्स सैन्य अभ्यास 2020 में कौन देश शामिल नहीं है? 8वां क्वेश्चन है आज का, सिट मैक्स सैन्य अभ्यास 2020 में कौन देश शामिल नहीं है? तो 8 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जापान शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, इजराइल के हिलेल फ्रुस्टेनबर्ग और उसके अमेरिकी ग्रेगरी मार्गुलिस को 18 मार्च 2020 को वर्ष 2020 के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार का विजेता चुना गया है? क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से और आंसर कीजिए। तो 9th का आंसर हो जाएगा ए, यानी एबेल प्राइज। नेक्स्ट है, किस शहर को 25 मार्च 2020 को वर्ष 2024 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी देने की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 10 है आज का, किस शहर को 25 मार्च 2020 को वर्ष 2024 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी देने की घोषणा की है? तो 10th का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पेरिस को। नेक्स्ट है, वार्षिक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सहयोग कैजिन में कौन से 2 देश भाग लेंगे?
वार्षिक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सहयोग कैजिन में कौन से 2 देश भाग लेंगे? तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जापान और भारत। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार किस राज्य में नवजात शिशु मृत्यु दर में एक अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है? क्वेश्चन नंबर 12 है आज का। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार किस राज्य में नवजात शिशु मृत्यु दर में एक अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है? तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मध्य प्रदेश में। 13 नंबर क्वेश्चन है आज का। किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अशरफ गनी ने दूसरा कार्यकाल हासिल किया है? 13 नंबर क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अशरफ गनी ने दूसरा कार्यकाल हासिल किया है? तो 13 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अफगानिस्तान। हालांकि अब नहीं रहे। राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष, क्वेश्चन नंबर 14 आज का। राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया है? 14 नंबर क्वेश्चन, राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि महंत नृत्य गोपाल दास को। आज का क्वेश्चन नंबर 15 है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है? 15 नंबर क्वेश्चन, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यशस्वी जायसवाल को। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का एक प्रमुख धार्मिक मठ पेजावर मठ निम्न में से किस राज्य में स्थित है? 16 नंबर क्वेश्चन है आज का। दक्षिण भारत का एक प्रमुख धार्मिक मठ जिसका नाम पेजावर मठ है और निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो 16 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कर्नाटक में। नेक्स्ट है, सेना दिवस 15 जनवरी तथा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2020 की पहली महिला परेड सेनापति कौन है? क्वेश्चन नंबर 17 है आज का। सेना दिवस 15 जनवरी तथा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2020 की पहली महिला परेड सेनापति कौन है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि तानिया शेरगिल। नेक्स्ट है, चिलियावाला युद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस रियासत से है? क्वेश्चन नंबर 18 है आज का। चिलियावाला युद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस रियासत से है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पंजाब से। चिलियावाला युद्ध का संबंध पंजाब रियासत से है। यह युद्ध 13 जनवरी 1849 को अंग्रेज एवं सिखों के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया? क्वेश्चन नंबर 19 है आज का। भारत में किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया? तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से किसने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया? निम्नलिखित में से किसने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया? तो 20 का आंसर हो जाएगा ए, यानी मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर ने जर्मन में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया। यूरोपिया इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर की रचना है और द प्रिंस मैकावेली की पुस्तक है। नेक्स्ट है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस सुखोई 30 MKI को निम्न में से किस एयरबेस में शामिल किया गया? क्वेश्चन नंबर 21 है आज का। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस सुखोई 30 MKI को निम्न में से किस एयरबेस में शामिल किया गया?
तो 21 का आंसर हो जाएगा डी, यानी एयरबेस तंजावुर, जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, किन दो देशों की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैनिक युद्ध अभ्यास अजय वॉरियर आयोजित किया गया? क्वेश्चन नंबर 22 है आज का। किन दो देशों की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैनिक युद्ध अभ्यास अजय वॉरियर आयोजित किया गया? तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारत और यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 23 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 5वां। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। आज का क्वेश्चन 24 है हमारा, पद्मश्री पाने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है जिन्हें वर्ष 2020 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 24 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बेम्बेम देवी। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अमेजिंग अयोध्या के लेखक कौन हैं? 25 नंबर क्वेश्चन है इसका, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अमेजिंग अयोध्या के लेखक कौन हैं? तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नीना राय। अमेजिंग अयोध्या नीना राय द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? निम्न में से नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो 26 का आंसर हो जाएगा बी, यानी विनायक दामोदर सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर ने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की। अभिनव भारत समाज की जो स्थापना हुआ था वो 1904 में किया गया था। भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना 1926 में की थी। नेक्स्ट है, मैक-मोहन सीमा रेखा बनाती है। मैक-मोहन सीमा रेखा क्या बनाती है? किसके मध्य ये? तो 27 का आंसर हो जाएगा ए, यानी भारत एवं चीन के बीच मैक-मोहन सीमा रेखा बनती है। मैक-मोहन सीमा रेखा 1914 में निर्धारित किया गया था। हालांकि चीन जो है अब इसको नहीं मानता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। डुरंड रेखा जो है 1893 ईस्वी में निर्धारित किया गया था। और उस समय यह रेखा जो था, डुरंड रेखा, वो भारत और अफगानिस्तान के बीच था। लेकिन अब डुरंड रेखा वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। भारत से सबसे लंबी सीमा रेखा जो है वो कौन बनाती है? तो वो बांग्लादेश बनाती है। नेक्स्ट है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 28 नंबर क्वेश्चन, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का बी, यानी कि 22 मई को। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और इसका जो 2020 का जो थीम था वो था आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। वहीं 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। वही 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? इनमें से ऐसा कौन सा दवा है, दर्द निवारक है, जो पशुओं को दिया जाता था, जिसकी वजह से गिद्ध हैं जो भारत से लगभग विलुप्त हो रहे हैं? वो कौन सी दवा थी? तो 29 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डाइक्लोफेनाक। ये दवा वैसे पशुओं को दिया जाता था जिनके दर्द का समस्या होता था, लेकिन जब वो पशु मर जाते थे तो उन्हें गिद्ध भी डाइक्लोफेनाक की वजह से मर जाते हैं। इस वजह से भारत में जो हैं वो गिद्ध विलुप्त के कगार पर पहुंच गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 आज का, निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एक्स किरणों की। एक्स किरण के जो खोज किया था वो किया था रोटसन ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? 31 नंबर क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% यानी कि 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा डी, यानी गोंडवाना क्रम। गोंडवाना क्रम भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। कोयला अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है। भारत में सर्वाधिक ऊर्जा कोयला से प्राप्त होता है, लगभग 54%। कोयला की 4 किस्में हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट जो है वो सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। पीट जो है वो सबसे घटिया किस्म का होता है। कोयला की गुणवत्ता कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। 32 नंबर क्वेश्चन आज का, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? आज का 33 नंबर क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि धर्मपाल। और धर्मपाल पाल वंश के महानतम शासक थे। नेक्स्ट है, भारतीय पर्यटन स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है। कौन कौन से शहर हैं? तो 34 का आंसर हो जाएगा ए, यानी आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। नेक्स्ट है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है बिग बैंग सिद्धांत? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का सी, यानी ब्रह्मांड। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में स्थापित है। NDRI यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो स्थापना हुआ था वो 1923 में किया गया था। नेक्स्ट है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ए, यानी माउंट आबू में। माउंट आबू राजस्थान में अवस्थित है। इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी को गुरु शिखर कहते हैं। माउंट आबू पर्वत पर अवस्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो है वो नक्काशी के लिए क्या है? विख्यात है। भारतीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है। NDA संस्थान खड़गवासला में स्थित है और वहीं IMS संस्थान देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? 38 नंबर क्वेश्चन है आज का, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी हजरत महल ने। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व हजरत महल ने किया था। हजरत महल कादिर बिरजुस शाह की राजमाता और संरक्षिका थीं। हजरत महल को है जो हजरत महल को महक पारी के नाम से भी जाना जाता है। 1856 में लॉर्ड डलहौजी के कुशासन के आधान पर अवध राज्य को मिला लिया था।
हजरत महल जो हैं वो अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी हैं, और वहीं जीनत महल जो हैं वो बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी थी। नाना साहब ने कानपुर से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व प्रदान किया था। नेक्स्ट है पायरिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? पायरिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सोलर रेडिएशन को। पायरिलियोमीटर का उपयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। पायरोमीटर का प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं के ताप ज्ञात करने में किया जाता है। वहीं ओडोमीटर यंत्र से पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, और आज का आखिरी सवाल है, चंगेज़ खां का मूल नाम क्या था? चंगेज़ खां का मूल नाम क्या था? तो 40 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तेनुचिन। चंगेज़ खां का मूल नाम तेनुचिन था। चंगेज़ खां का जन्म मंगोलिया में हुआ था। चंगेज़ खां अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहा करता था। चंगेज़ खां ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। फारस के युवराज जलालुद्दीन मंगबर्नी का पीछा करते हुए सिंध क्षेत्र में 1221 में प्रवेश किया और 1227 में वापस आ गया था। चंगेज़ खां के सिंध क्षेत्र में आगमन के समय दिल्ली का जो सुल्तान था वो इल्तुतमिश था। चंगेज़ खां ने दशमलव प्रणाली पर सेना को संगठित किया था। तो इसी के साथ आज का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 16 समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो और क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।